नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने भारत को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उद्योग मानकों की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की परिदृश्य परिवर्तन की कगार पर है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने डॉक्टर प्रशिक्षण क्लिनिक प्रथाओं और साथ ही प्रशिक्षण केंद्र को नियंत्रित करने के लिए व्यापक मानकों के कार्यान्वयन की घोषणा की है। ऐतिहासिक पहल न केवल विश्वसनीय प्रमाण में मौजूदा कमी को दूर करती है, बल्कि भारत को हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य के रूप में भी स्थापित करती है। भारत के उभरते हुए हेयर ट्रांसप्लांट उद्योग को लंबे समय से मानकीकृत मानदंडों या फिर विश्वसनीय प्रमाण प्राधिकरण के बिना संचालन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विनियमन की यहाँ पर इस कमी ने न केवल रोगी सुरक्षा के समझौता किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जनों की विकास और साथ ही मान्यता में भी बाधा उत्पन्न की है। इन चुनौतियों के जवाब में SHTS ने कठोर मानक विकसित किए हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के हर पहलू को कवर करते हैं। डॉक्टरों की शिक्षा और साथ ही प्रशिक्षण से लेकर क्लिनिकों के संचालन और साथ ही प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता तक, ये मानक व्यावसायिकता, सुरक्षा और साथ ही गुणवत्ता के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करते हैं। ज़रूरत भी थी, और दूसरा नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस है, हम उनको मजबूत कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना, प्रोवाइडेड वो ट्रेंड हों। तो डॉक्टर्स का ट्रेनिंग का भी हमने करा और उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन का भी किया, ताकि हम उनके हाथ मजबूत कर सकें नेशनल मेडिकल कमीशन के। और कौन करेगा मजबूत? जो 20 साल से कर रहा होगा, 15 साल से कर रहा हो, 50 साल से, वही तो करेंगे ना। तो उसमें हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करें, नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो उनका एम है उसको हम सफल बनाएं। मैम, अभी तक कितने मेंबर हैं इस पूरी संस्था में और कितनी हमारी जो SHTS का हमने विद इन जस्ट 2 मंथ्स 150 प्लस मेंबर्स बना लिए हैं, और इसमें हमारे पास फॉरेन के सारे प्लस यहाँ के इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स जुड़ना चाहे। अभी तो हमने खाली 20 दिन 25 दिन में ही इतने लोगों को जोड़ा है। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है गोवा में, जिसमें हमारा एम है मोर देन 500 डॉक्टर्स हमारी जैसे जो इतने सालों से एयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो सबको हम जोड़ना चाह रहे हैं, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे को हम उसको लेके जाएंगे। आपको पता है, जैसे डॉक्टर, यू गिवन मी अ न्यू बर्थ और अ न्यू लाइफ, यू नो, तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होती है। बट इसके अंदर जैसे डॉक्टर पोसवाल सर ने बोला, वैसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन और एक्रेडिएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँ, आज टर्की हेयर ट्रांसप्लांट का हब बना हुआ है। हम अब ये ओथ लेते हैं कि हम इंडिया को हेयर ट्रांसप्लांट का हब बनाएंगे। ये भी हमारा एक मैसेज है टू द पब्लिक। टर्की से इतने बड़े हैं, हाँ, हम टर्की से और हम क्यों पीछे हैं? हम सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम अपना डॉक्टरों को इतना आगे बढ़ा नहीं पाए आज तक। अगर मेडिकल कॉलेज में सिखाया जाता तो वहाँ पे प्रोफेसर होते हेयर ट्रांसप्लांट के जो बढ़ाते होते। तो हमारी सोसाइटी इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, और गर्व से कहेंगे हम कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हेयर इन इंडिया। यस, हेयर इन इंडिया। आप इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का है। उस दौरान उन्होंने जो भी एक्यूमुलेट किया, जो भी सीखा, वो सीधा सीधा नए डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है। सेकंड क्या है कि हम फॉर एग्जांपल टर्की को हम मानते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में आपको दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रुपये में, टर्की उसका 2 रुपये चार्ज कर रहा है। सिर्फ उसकी यूरोप के साथ नज़दीकी होने की वजह से वहाँ एक एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज जो रिजल्ट्स या जो क्वालिटी हम लोग इंडिया में दे रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो हमारे साथ के डॉक्टर्स हैं, दैट इज़ अमेजिंग एंड एट पार। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।